Good morning, dear student. Welcome back to our online classes. I hope you all are safe at your home. गर्मियों की छुट्टियों के पहले हम आपकी टेक्स्ट बुक से चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। पहला सवेरा, दूसरा समय की महत्ता और तीसरा रास्ते का पत्थर। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक से 4 नंबर कविता शिक्षा, जिस कविता का नाम है शिक्षा। पेज नंबर 20। आप सभी अपनी बुक ओपन करो और पेज नंबर 20 पे देखो कि आज हम पढ़ेंगे जो कविता है उसका नाम है शिक्षा। शिक्षा मीन्स क्या होता है? शिक्षा अर्थात सीख। शिक्षा का मतलब क्या होता है बच्चों? सीख। तो आज हम शिक्षा के बारे में जानेंगे कि हमें क्या सीख मिल रही है इस कविता के माध्यम से। तो चलो आप अपनी बुक ओपन करो और उसके अंदर आप मेरे साथ साथ उस कविता को पढ़ने का अभ्यास करो। दूर पहाड़ हमें सिखलाते, बनो अचल मन साधो, करो परिश्रम अंतिम दम तक, मत जीवन से भागो। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है बच्चों? कि दूर पार हमें सिखलाते, कि जो दूर पार खड़े हैं वह हमें क्या सिखला रहे हैं? कि बनो अचल मन साधो, कि तुम जीवन में ऐसा स्थिर मन में साधो, कि ऐसा सोचो मन में कि जब तक करो परिश्रम अंतिम दम तक मत जीवन से भागो। कि परिश्रम जब तक इतनी मेहनत करो जब तक तुम्हारे शरीर में अंतिम दम है, अंतिम सांस है, तब तक आप जीवन से दूर मत भागो और अंतिम दम तक मेहनत करते जाओ। जो दूर पार खड़े हैं वह हमें क्या सिखला रहे बच्चों? कि जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर श्वास है जब तक तुम मेहनत करते रहो। नेक्स्ट पैराग्राफ जो आपका है वो देखो अभी। झिलमिल झिलमिल तारे कहते, सदा चमकते रहना। कि जो तारे हैं आसमान में वह क्या कह रहे हैं हमेशा? कि हमको हमेशा चमकते रहना है। झिलमिल झिलमिल तारे कहते, सदा हमको चमकते रहना। अंधकार कितना हो फैला, हर पल लड़ते रहना। कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, कितना भी अंधेरा हो, हमें हर समय हर क्षण उस अंधकार से बाहर निकलने की कोशिश करनी है, उससे हमें लड़ना है और उसमें से निकलने की कोशिश करनी है। कि तारे भी हमें ये शिक्षा देते हैं कि चाहे अपने जीवन में कितना भी अंधकार हो, हमें उस पल में भी हमको उस कठिनाई को सामना करना है, उस पल को नहीं छोड़ना है, उस समय को नहीं छोड़ना है। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट आपका पैराग्राफ जो है, कलम सिखाती हमको लिखना, पुस्तक ज्ञान बढ़ाना। लहर लहर लहरें सिखलाती, लहराते ही जाना। कलम अर्थात पेन। कलम का मतलब क्या होता है बच्चों? पेन। पेन हमें क्या सिखाती है? लिखना सिखाती है। क्या सिखाती है बच्चों? लिखना सिखाती है। पुस्तक ज्ञान बढ़ाना, किताब से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, हमें जानकारी मिलती है। तो किताब से हमें जानकारी मिलती है और कलम से पेन से हम लिखना सीखते हैं। लहर लहर लहरें सिखलाती, लहराते ही जाना। लहरों से भी हमें क्या सीख मिलती है? कि चाहे जीवन में कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, हमको हमेशा लहराता ही रहना है, हमेशा खुश ही रहना है। तो लहरें भी हमें ये सीख दे रही है, तो अपने भी जीवन में इन सभी बातों को जो कवि कह रहा है, इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो आपका है, जीवन का उद्देश्य है बढ़ना, नहीं मंजिल पाना, पहुंच गगन में जाओ तुम पर धरती को नहीं भूलना। जीवन में हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए, यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम भले कितनी भी नई मंजिलें, कितने भी अंतिम पड़ाव तक आए, पर हमें हमारा जीवन का उद्देश्य जो लक्ष्य है उसको हमें नहीं छोड़ना है। कि हमें जो नई मंजिल मिल गई तो हमें लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। तो हमें बुक के अनुसार जीवन का उद्देश्य है बढ़ना, नहीं मंजिलें पाना। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हमें आगे बढ़ना है और अपनी नई मंजिल को प्राप्त करना है। पहुंच गगन में जाओ तुम पर धरती नहीं भुलाना। अगर तुम आकाश में भी पहुंच जाओ, गगन मतलब आकाश, आसमान, अगर तुम आकाश में भी पहुंच जाओ पर धरती माता जमीन को नहीं भूलना है। तो चाहे आप किसी भी जगह पे, किसी भी पद पर, किसी भी जगहों पर अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है।
तो इस कविता के माध्यम से हमें ये सीख मिली कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, हमें उसका डटकर सामना करना है, हमें हार नहीं माननी है। तो जीवन में हमें प्रयास करके आगे बढ़ा जा सकता है, हमको हार नहीं माननी है। अगर हम हार मान जाएंगे तो हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें एक बार मैं फिर से रिवाइज करती हूँ आपको कि जो दूर पहाड़ खड़े हैं वो भी हमें ये सीख दे रहे हैं कि तुम कितने भी मन में अगर स्थिर साध लोगे कि हमें परिश्रम, हमें अंतिम दम तक मेहनत करते रहना है, चाहे वह कैसा भी जीवन में कैसी भी मुसीबत आए, हमें इससे हमें डरना नहीं है और उसका डटकर सामना करना है। तारे भी हमें ये शिक्षा देते हैं कि चाहे कितना भी अंधेरा आए हमारे जीवन में, पर उसको हमें बाहर निकलने की कोशिश करना है। उसमें ऐसे नहीं सोचना है कि ये तो मेरे से नहीं होगा और उसमें हार नहीं माननी है। तो इसी प्रकार कलम भी हमें क्या सिखाती है, कलम से हम लिखना सीखते हैं। तो उसी प्रकार किताब से हमें जानकारी, नॉलेज मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन में एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जिस मंजिल को पाना है हमें पाकर रहना है, और कठिनाई, जो भी कठिनाई आई है उसको हमें उसका सामना डट कर करना है। और चाहे भले हम गगन में पहुंच जाए पर जमीन को नहीं भूलना है, चाहे हम आकाश तक क्यों न पहुंच जाए पर हमें धरती को नहीं भूलना है। तो इस कविता के माध्यम से आपको यही बताया जा रहा है, यही समझाया जा रहा है कि चाहे जो भी मुसीबत आए उसमें हमें कठिन प्रयास करके भी उस मुश्किलों का सामना करना है और हमें इस कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं है और हमें उसका डटकर सामना करना है। और जो व्यक्ति मेहनत करता है वह कभी भी असफल नहीं होता है और उसकी मंजिल प्राप्त कर सकता है, और जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है वह अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होता है और जिस मंजिल तक उसको पहुंचना है वह पहुंच नहीं पाता है। तो अपने जीवन में एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जो व्यक्ति हमेशा परिश्रम, मेहनत करता है वह अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाता है और अपने जीवन में वह आराम से सफल होकर आगे की और उन्नति कर सकता है। तो इस कविता के माध्यम से मुझे आशा है कि आप सब इस कविता के माध्यम से जो भी मैंने आपको बताया, जो भी सीख मिली वह आप समझ गए होंगे। और भी आपको किसी प्रकार का कुछ भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। और ये जो पोयम है पेज नंबर 20 पे, ये जो पोयम है ये अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है और उसको समझना है। इसी चैप्टर में पेज नंबर 21 में आप देखो ये शब्दार्थ जो दिए हुए हैं, जैसे दिया हुआ है ज्ञान, ज्ञान मीन्स जानकारी, मंजिल अंतिम पड़ाव मुकाम, अचल स्थिर या गतिहीन, अंतिम लास्ट आखिरी, अंधकार अंधेरा, उद्देश्य लक्ष्य, गगन आसमान आकाश, परिश्रम मेहनत, दम सांस श्वास, पल समय का एक छोटा भाग या क्षण। ये जो पोयम है, अभी इससे पहले हमने जो पोयम पढ़ी इस पोयम को अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है और शब्दार्थ जो मैं आगे की एक्सरसाइज है ये बाद में आपको करके बताऊंगी। और कुछ भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपने कॉपी के अंदर सुंदर से लिखना है और इस पोयम को अपने जीवन में समझने की और उसमें जीवन में जो भी सीख मिली है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है और इस पोयम को फिर से घर पर अभ्यास करना है और इसको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। पेज नंबर 20 लेसन 4 शिक्षा। धन्यवाद।